जय गौ माता की पशुपालक भाइयों, आप सभी का मैं एज ए पंडित गुरु गोलोक गौशाला पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, इस चैनल के माध्यम से पशुपालक भाइयों को जो पशुपालन में आने वाली समस्याएं हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज का हम टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं गाय भैंस के मध चक्र के बारे में। तीन चीजें यहाँ डिस्कस करूंगा मैं। एक तो उसका मध चक्र क्या है, मधकाल क्या होता है, मध के लक्षण क्या होते हैं, कैसे हम पता करें। तो हमें पूरा हीट साइकिल नोन होना चाहिए गाय भैंस में कैसे आता है, कब कब आता है, कब कब प्रेफरेंस करना चाहिए, उसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। ज्यादातर देखा गया है कि पशुपालक भाइयों में लैक ऑफ नॉलेज होता है। गाय जैसे बोलने लगती है, रंभाने लगती है, तो सीधा हम एआई वर्कर को बुला लेते हैं। एआई वर्कर जो है सीमन उसमें डाल देता है और बहुत सी बात समस्या यह आती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं होती, ज्ञाविन नहीं ठहरती। ऐसा ना हो इसके लिए हमें ये तीन चीजें जानना बहुत जरूरी है। एक है हमारा मध चक्र क्या होता है, दूसरा मधकाल क्या होता है और मध के लक्षण क्या होते हैं। यह विशेष तौर पर आपको जानना चाहिए। पूरी डिटेल से वीडियो में चर्चा करेंगे। आप सभी से निवेदन करूंगा कि पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखिएगा। वीडियो यदि ज्ञानवर्धक लगे कि वाकई नॉलेजेबल था तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए। चलिए, तो आज हम बात कर लेते हैं मध चक्र के बारे में। उससे पहले मैं शुरुआत करूंगा प्रसव से। प्रसव मतलब हमारी गाय जो है, गाय या भैंस ले लीजिए, वो ब्याई है, ठीक है, ब्याई है। ब्याने के बाद एक तो वो सेल्फ हो गई, खुद गाय या भैंस, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। दूसरा, उसके नीचे यदि बछड़ी आई है, बछड़ी है या फिर कटड़ी है। ये सीधी सी बात करें, हम बच्चे को लेकर डिस्कस करेंगे। नाम पर आप ज्यादा मत जाइएगा, बछड़ी बछड़ी, बछड़ा, कटड़ी। तो देखिए, बछड़ी ही हीट पे आएगी, बछड़े से यहाँ कोई रोल नहीं लेना है अपने को। तो गाय और भैंस की बात करते हैं। ब्याहने के बाद कितने टाइम बाद ये हीट में आएगी, तो इसमें 30 से 60 दिन का साइकिल गिना जाता। मतलब हमारी गाय या भैंस जो है वो हो जाएगी 1 महीने में आ जाए, और हो सकती है 2 महीने में आए, लेकिन 1 से 2 महीने में वो कंफर्म हीट पर आ जाएगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। क्लियर। अब एक बार जब हीट पे आ गई तो उसके बाद कितने टाइम बाद फिर से रिपीट हीट में आएगी, इसका साइकिल क्या होता है। तो एक बार हीट आने के बाद दूसरी बार 18 से 21 दिन के अंदर हमारी गाय और भैंस भैंस जो है हीट साइकिल को रिपीट करती। ये हो गया इसका हीट साइकिल। क्लियर, समझ पाए। गाय या भैंस 30 से 60 दिनों में ब्याहने के बाद हीट पर आ जाती है और उसके बाद उसका हीट चक्र जो है, हीट साइकिल जो है 18 से 21 दिन का कंटिन्यूस रिपीट होता है। अब इस ड्यूरेशन यदि आप पहले 30 से 60 दिनों में ही उसको जो है बीजदान करवा देते हैं या फिर क्रॉस करवा लेते हैं, वो गर्भ ठहर जाती है, तो उसके बाद फिर से हीट पे आना बंद हो जाएगा। ये ध्यान रखना। क्लियर। अब बात करूंगा मैं बछड़ी और कठड़ी को लेके। तो यहां पर सबसे पहले हम बछड़ी की बात कर लेते हैं और दूसरी तरफ हम बात करेंगे कठड़ी की। ठीक है, तो बछड़ी जो है पहली बार फर्स्ट टाइम हीट पर कब आएगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें लगभग 2 से ढाई साल का समय लिया जाता है। कोई बछड़ी जो है हीट पर जो है 2 साल में हीट पर आ जाती है, कोई 2.5 साल में आती है, और किसी में ज़्यादा ही न्यूट्रिएंट्स की कमी है, अपने शरीर जो है हेल्थफुल नहीं है, उस कंडीशन में वो 3 साल भी ले लेती है। तो इसमें यहाँ जो लोग कहते हैं ना, हम हमारे बछड़े को या बछड़ी को क्यों दाना मिश्रण दें, क्यों उस पर इतना फोकस करें, जबकि हमें आउटपुट तो हमारी गाय से मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको फायदा होगा। अगर मान लो आपकी हिपर फर्स्ट टाइम 2 साल में हीट पे आ गई, तो 3 साल के होते होते बच्चा दे देगी, और अगर 2.5 साल में आती है तो 6 महीने का गैप यहाँ पर बढ़ जाता है। तो ये आपका डेयरी में लॉसेस कम करता है। ठीक है, वहीं कटड़ी की बात करें तो ये 3 साल के बाद 3 से 3.5 साल में आती है। ये इसका नॉर्मल फर्स्ट हीटिंग साइकिल होगा। पहली बार हीट में 3 से 3.5 साल में आएगी, मतलब कि 3 से 4 साल की पड़िया होगी, तब जाके वो बच्चा देने के लिए तैयार होगी। वहीं
अपनी जो है गाय की बछड़ी जो हिपर है वो 2 से 3 साल में तैयार हो जाती है। क्लियर? इतना साइकिल कंप्लीट हुआ। हीट साइकिल का फर्स्ट टाइम ड्यूरेशन बछड़ी और कटड़ी में क्या रहता है, गाय और भैंस में क्या रहता है। क्लियर हो गया? अब जो है हमारा हीट साइकिल मध्य चक्र, इस मध्य चक्र को हमने जान लिया। अब इस मध्य चक्र का टाइम क्या रहता है, काल क्या रहता है, ड्यूरेशन, तो ये 20 से 36 घंटे बताया जाता है। 20 से 36 घंटे तक बताया जाता है। तो इसको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक अवस्था, इसको ध्यान से समझना। प्रारंभिक अवस्था, मध्यमा अवस्था और अंतिम अवस्था। क्लियर? ये 3 ड्यूरेशन है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। प्रारंभिक अवस्था, मध्यमा अवस्था और अंतिम अवस्था। प्रारंभिक अवस्था में हम कहते हैं पहले से 1 से लेकर 10 घंटा मान लीजिए, 10 से लेकर 18 घंटे और उसके बाद 18 से 36 घंटे। ये इसका टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है, यहां दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहां लिख देता हूं मैं 18 से 36 घंटे। ये हीट जो टाइम है, हीट ड्यूरेशन, इसको हमने 3 कैटेगरी में बांटा। पहला 1 से 10 घंटे तक हीट की प्रारंभिक अवस्था रहेगी, फर्स्ट स्टेज रहेगी। सेकेंड स्टेज आएगी 10 से 18 घंटे। थर्ड स्टेज आएगी जो लास्ट स्टेज है वो 18 से 36 घंटे। हीट का टाइम ड्यूरेशन होता है 20 से 36 घंटे। कितने दिन में ये चक्र रिपीट होता है, तो 18 से 21 दिन में। ये विशेष तौर पर ध्यान रखना, 18 से 21 दिन में रिपीट होता है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर विशेषताओं को लेके। जो प्रारंभिक अवस्था है, जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें हमें क्या क्या सिम्टम्स मिलेंगे, हम पता कैसे करें कि हमारी गाय या भैंस जो है वो हीट में है और हीट का फर्स्ट स्टेज चल रहा है। तो उसके लिए कुछ हमें लक्षण दिखेंगे पशु के अंदर। पहला, एक तो उसे भूख कम लगेगी, मतलब वो खाएगी नहीं। ठीक है, भूख कम लगेगी, पहला हम ये देखेंगे कि वो खा रही है कि नहीं। दूसरा, उसका दूध उत्पादन कम होगा, जितना वो डेली दूध देती है उससे कम दूध देगी। दूसरा तरीका, ये लक्षण है हमें पता चलेंगे कि हमारी गाय या भैंस जो है हीट में है, हीट में आने वाली है। ठीक है, हीट ड्यूरेशन के फर्स्ट स्टेज में है, सेकंड स्टेज में है, वो आगे हम पर्टिकुलर लक्षणों को देखकर पता कर पाएंगे। तो दूध उत्पादन में कमी होगी। जैसे ही वो हीट में आएगी, रंभाना शुरू कर देगी। बेचैन हो जाएगी। अलग रहेगी, दूसरे पशुओं से अलग जाकर खड़ी हो जाएगी। अलग रहेगी। और क्या क्या लक्षण है, पूंछ उठाएगी। ये सारे सिम्टम्स दिखेंगे। जो गाय हीट पे है या जो भैंस हीट पे है वो ये सारे सिम्टम्स दिखाएगी। सातवां, जो उसका वलवा है वो वलवा सूज जाएगा। आठवां सिम्टम्स मिलेगा, वो बार बार पेशाब करेगी, बार बार पेशाब करेगी। और नौवा, उसका बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर जो है वो ज्यादा मिलेगा। इतने सारे सिम्टम्स आप देखने को मिलेंगे। क्या क्या सिम्टम्स है, भूख कम लगेगी मतलब खाना बंद कर देगी, दूध उत्पादन कम हो जाएगा, रंबाना शुरू कर देगी, बेचैन रहेगी, सारे पशुओं से अलग जाके खड़ी होगी, पूंछ जो है बार बार उठाएगी, पूंछ से बार बार अपने जो है वल्वा को टच करेगी, वल्वा पर सूजन आ जाएगी, योनि द्वार पर सूजन आ जाएगी, बार बार पेशाब करेगी और बॉडी टेम्परेचर उसका
ज्यादा रहेगा। ये फर्स्ट स्टेज ऑफ हीट है, ठीक है। अब जब मध्य अवस्था में पहुंचती है, मिडल स्टेज में, मध्यमा अवस्था जो है हीट की, उसमें क्या पता चलेगा? जब ये टाइम ड्यूरेशन 10 घंटे बीत जाएगा, 10 से 18 घंटे का समय होगा, उसमें क्या होगा? हाँ, इसमें आप एक और पॉइंट ऐड करना, 10 नंबर का, लिक्विड डालेगी, ठीक है। ये ध्यान रखना, उसके वल्वा से एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड निकलेगा, लेकिन वो लिक्विड कंटिन्यूस लंबा नहीं होगा, एक बूंद बूंद के जैसे गिरेगा, ठीक है। मध्यमा अवस्था में बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है साथियों, आपको क्या क्या सिम्टम्स मिलेंगे जब मिडल स्टेज में होगी? पहला सिम्टम्स रहेगा वो जो रंभा रही थी, रंभाना ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा, ज्यादा रंभाएगी। दूसरा, दूध तो कम होगा, जो कि पहले स्टेज में ही हो रहा है, लेकिन उसकी पीठ वो टेढ़ी हो जाएगी, सिकुड़ेगी, टेढ़ी हो जाएगी, मतलब कि वो अपनी बॉडी को सिकुड़ेगी, शरीर सिकुड़ेगी। ये सिम्टम्स है, देखना आप कभी किसी हीट वाले पशु को, शरीर सिकुड़ेगी। तीसरा, जो उसका वल्वा है, योनि द्वार कह लें, आप समझ जाएंगे। योनि द्वार जो है, वहां से एक लिक्विड निकलेगा, जेल कह लीजिए, एक जेल निकलेगा, गाढ़ा पदार्थ, गाढ़ा लिक्विड। ये ध्यान रखना, योनि द्वार से गाढ़ा लिक्विड निकलेगा, ठीक है। उसके अलावा बात करें, चौथा पॉइंट जो है, उसका वल्वा जो है वो ज्यादा सूजेगा, आपको सूजा हुआ दिखेगा। कुछ ऐसा आपको दिखेगा, ठीक है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना, ये पोर्शन है उसका वल्वा, इसे लिप्स बोलते हैं, ठीक है, वल्वा लिप बोलते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में कैसा रहता है वो भी मैं दिखा देता हूं आपको। नॉर्मल रहेगी तो इस कंडीशन में रहेगी, ऐसा आपको दिखेगा वल्वा। और जब हीट पे जाएगी तो ऐसा कुछ धीरे धीरे वल्वा आपको दिखेगा, और यहां से तांते गिरते हुए भी दिखेंगे, ठीक है। एक ट्रांसपेरेंट जेल रहेगा, ट्रांसपेरेंट लिक्विड, और वो जेल पूरा ऐसे नीचे लटकता हुआ दिखेगा, एकदम सफेद, ठीक है। तो वल्वा में सूजन दिखेगी, और वो लिक्विड जो गिरेगा वो गाढ़ा गिरेगा, ये हमने पहचान कर ली। इसके अलावा क्या है, वो जो पशु है, गाय या भैंस है, अपने ऊपर दूसरे पशु को चढ़ने देगा, ये एक हीट की सबसे खास पहचान है। अपने ऊपर ऐसे, एक गाय के ऊपर दूसरी गाय ऐसे चढ़ती हुई आपको दिखेगी। इसका मतलब क्या है, ये जो गाय खड़ी है, ये गाय हीट में है, समझे आप? तो ऐसा भी आपको बहुत सी बार दिखेगा। तो ये सारी कंडीशंस मिडल स्टेज में होती है, जो मध्यमा अवस्था है हीट की, उसमें आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं जो हमारी थर्ड स्टेज है, जो लास्ट स्टेज है, अंतिम अवस्था, जो हमारी गाय या भैंस हीट में है, उसकी लास्ट स्टेज में क्या होगा? तो लास्ट स्टेज में जो रंभा रही थी, रंभाना बंद कर देगी, खाना शुरू कर देगी, सबके साथ वापस आ जाएगी, सबके साथ में आ जाएगी। इसके अलावा, इसके अलावा जो उसके वल्वा में, जो उसकी योनि में सूजन दिख रही थी, ये सूजन कम हो जाएगी।
और जो लिक्विड गिर रहा था ये लिक्विड बंद हो जाएगा। ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। ये 3 अवस्थाएं, गाय हमारी हीट पे आई, हीट पे रुकी और हीट से गई। समय कितना होता है इसमें? 20 से लेकर 36 घंटे, मतलब हम 1 से 36 घंटे कहेंगे। अब भैया इसमें सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि हम इसको क्रॉस कब करें? क्रॉस कब करवाएं या फिर इसकी एआई कब करवाएं? तो इसके लिए सबसे बेस्ट समय बताया जाता है कि जब हीट को आए हुए 12 घंटे हो जाए और 18 घंटे का समय, 12 से 18 घंटे का समय। कैसे डिसाइड करें? मान लीजिए आपकी गाय सुबह बोलने लगी, सुबह में अगर हीट पे आई तो आप इसको शाम को सांड दिखवाएं या फिर एआई करवा दें। शाम को यदि हीट पे आई तो रात भर रहने दें और सुबह इसकी क्या करवाएं? एआई करवा दें या फिर सांड दिखवा दें। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में आपके ग्याविन ठहरने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। गाय के ग्याविन ठहरने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। अब जो रिसर्च हुई उसके ऊपर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए गाय है, गाय का हीट टाइम क्या रहता है? वैसे तो पूरे साल भर रहता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में हीट टाइम क्या रहता है? तो नॉर्मल कंडीशन में गायों का हीट टाइम जो है जनवरी से लेकर मार्च तक माना जाता है। और वहीं भैंस की बात करें तो भैंस ठंडी के दिनों में, ठंडी के दिनों में जैसे पीक ठंडी जो मानी जाती है नवंबर दिसंबर, नवंबर दिसंबर में सबसे ज़्यादा हीट पे आती है। गर्मी में बहुत कम आती है। गर्मी में जो रहता है अप्रैल मई जून का ड्यूरेशन, उसमें बहुत कम भैंसें हीट पे आती है, जबकि सर्दी के समय में सबसे ज़्यादा भैंसें हीट पे आती है। गायों का जो है ऑलमोस्ट पूरे साल भर चलता रहता है हीटिंग साइकिल, लेकिन फिर भी ज़्यादा जो पीक कंडीशन मानी जाती है वो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के आसपास का समय माना जाता है। क्लियर? अब मान लो इसके बाद एक और हीट आती है जिसे कहते हैं लॉन्ग हीट। लॉन्ग हीट में हम क्या कहते हैं कि गाय जो है हमारी 4 से 5 दिन तक रुक जाए हीट में, 4 से 5 दिन तक हीट में रुक जाए, मतलब कि नॉर्मल कंडीशन में 20 से 36 घंटे का साइकिल मानते हैं। इस 20 से 36 घंटे की ज़्यादा भी आप गाय को हीट में अगर देखते हैं तो उसे लॉन्ग हीट कहते हैं। और इस हीट में यदि आप बार बार गाय को क्रॉस करवाते रहेंगे, गाय कंटिन्यूस हीट पर रुकी रहेगी, तो वो प्रेग्नेंट नहीं होगी, वो बच्चा नहीं रखेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो लॉन्ग हीट का एक बहुत बड़ा इशू होता है, बहुत सारे पशुओं में ये लॉन्ग हीट देखी जाती है। तो ओवरऑल यदि इसके एक्सपीरियंस की बात करें किस कारण से ऐसा होता है, तो इसमें साथियों आपको विशेष तौर पर मिनरल्स जरूर देने हैं। मिनरल मिक्सचर की कमी, विटामिन की कमी, ये दो चीजें बहुत फैक्टर करती हैं। ये दो चीजें अगर आप बराबर दे रहे हैं तो आपके पशु में सब कुछ नॉर्मल चलता ही रहेगा और आपको डेयरी में कोई लॉसेस नहीं होंगे। पशुपालक भाइयों, उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिएगा, कमेंट करके आपके जो भी प्रश्न है वो नीचे मुझे जरूर साझा करें। और गुरु गोलोक गौशाला चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय गौ माता की।